जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग लास्ट तक देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लाइन से बने रहिए। आपको बताना ये चाहते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 से जो 12 तक क्वेश्चन है, 12 तक में एक कम 11 तक जो क्वेश्चन है, आपको सममित अवयव और विषम सममित अवयव पे क्वेश्चन है। ठीक से समझिएगा। सममित अवयव अवयव जिसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, और एक विषम सममित है ना, विषम सममित अवयव अवयव पर पूरा कहानी आपको घूम गया है। यानी आपको सममित अवयव और विषम सममित अवयव अगर थोड़ा सा भी पता चल जाए होता क्या है, तो हमें लगता है कि आप 7 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन आप फिनिश कर सकते हैं। हम नहीं बताएंगे, फिर भी आप कर सकते हैं। उतना पावर आप में आ जाएगा जब आप सममित अवयव और विषम सममित अवयव को जान जाइएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मात्र मेरे साथ 2 से कम मिनट तक समय दीजिए, और उसमें हम सममित और विषम दोनों को बता देते हैं। और बाद मेरे साथ चलिए, आपको बहुत मजा आने वाला है और आप बहुत अच्छा कीजिएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई ये मैट्रिक्स है, इसको जब ट्रांसपोज किया जाता है तो दोनों इक्वल होते हैं, ये सिमेट्रिक्स कहता है। मतलब नहीं समझे तो फिर से समझा रहे हैं। यदि कोई ये मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज के मतलब रो को कॉलम में बदलेंगे, जो सुतल रहेगा ओकरा खड़ा कर देंगे, तो दोनों साइड आपका बराबर आना चाहिए। तो उसको हम लोग सममित अवयव कहते हैं। और उसके बाद यदि कोई ये मैट्रिक्स है और इसको कोई ट्रांसपोज करता है, और ट्रांसपोज करने के बाद आगे माइनस कॉमन लेना पड़ता है, तब ही एक के बराबर आता है, तो उसको हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित अवयव कहते हैं। अब आपको कुछ पता नहीं चला तो क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, तब पता चलेगा। आप माइंड में सेट कीजिए कि ये बहुत रफ चलता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि ए और उसको ट्रांसपोज कीजिए, तो दोनों साइड अगर बराबर आ जाए तो सममित, और ए और ट्रांसपोज किया माइनस आगे निकाल के बराबर आ जाए तब विषम सममित। तो हम लोग यहाँ तक आपको बात समझ में आया। जैसे कि आपका दे रखा है क्वेश्चन, तो मैं आपको बताने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। चलिए, तो क्या करा है कि आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ये जो दिया गया है एक सममित अवयव है। बस हम लोग सिद्ध कर लेंगे। यहां से लिख देंगे हल, लिखेंगे सममित अवयव का शर्त। क्या उसका शर्त है? तो यही शर्त है कि यदि ये है और उसको हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज के मतलब ये हुआ कि रो को कॉलम में बदलते हैं, तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो आपके पास ए जो है यहाँ पे है, मैं उसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके पास क्या है, ए यहाँ पे है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। देखिए, मतलब LHS चल रहा है तो RHS अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं तो क्या है, 1 है, -1 है, 5 है, -1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 1 है, 3 है। अब मैं बताता हूँ, बराबर है तो बराबर। अब इसको हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदलते हैं। ठेठ में बोला जाए देहाती भाषा में, तो जो सुतल है ओकरा खड़ा कर दो। तो ये वाला लाइन आपका सो रहा है, देखो, तो मैं इसको ऐसे खड़ा करता हूँ, तो 1 -1 आपका 5 आ गया। इसको मैंने खड़ा कर दिया, इसे देखिए घुमा दिया। अब इसको भी हम ऐसे सो रहा है तो इसको खड़ा कर देते हैं। तो इसको खड़ा कीजिए, तो -1, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर ये सो रहा है, मैं इसको खड़ा कर देता हूँ, तो ये अपने आप ट्रांसपोज हो जा रहा है। तो 5 हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। और जब इसको जो सो रहा था मैं उसको खड़ा कर दिया हूँ, अब फिर भी देखिए कि दोनों साइड आपका बराबर है। देख लीजिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, -1 है तो -1 है, 2 है तो 2 है। सारा बात इस साइड वाला ही है। यानी आपको पता चला कि इधर वाला को ये कहते हैं, इधर वाला का ट्रांसपोज दोनों का मान बराबर आ जाता है, तो उसको हम लोग सममित कहते हैं। और ये आपको समझ में भी आ गया कि दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर तभी लगाया जाता है
जब दोनों साइड इक्वल हो। आप कभी भी कोई 5 बराबर 8 लिख रहा है, कहना कि मूर्ख गधा आनंद पूछी तो राम बोले, 5 8 के बराबर कैसे हो जाएगा, 5 रुपया 8 कैसे हो जाएगा, है ना, ये गलत लिखा है। 5 5 के बराबर होता है, यानी दोनों साइड देखो तस्वीर बराबर है, दोनों साइड तस्वीर बराबर रहता है, तब हम लोग बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो दोनों साइड का तस्वीर आपका क्या है, बराबर है, इसीलिए यहाँ बराबर का चिन्ह लगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सममित अवयव को समझ पाए होंगे। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ और उसको समझाने का प्रयास करो, यानी 7 का सेकेंड क्वेश्चन। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करें, हम यहीं पे रहेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो देखिए आपका क्वेश्चन साफ भी हो गया और क्वेश्चन दूसरा नंबर भी आपका उतरा हुआ है यहाँ पे, यानी सेकेंड क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन से चेंज हो गया और सेकेंड क्वेश्चन आ गया। और इसमें उसमें सममित अवयव हो रहा था और इस क्वेश्चन में आपको विषम सममित बोला है जी। क्या बोला है कि विषम सममित को क्या करें, सिद्ध कीजिए। यानी क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि इतना एक विषम सममित हो। तो विषम सममित का हम शर्त लिख देते हैं, है ना, विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का क्या शर्त, होने का शर्त। तो विषम सममित होने का शर्त यही है बाबू कि एक साइड ए रखिए तो दूसरा साइड आप ट्रांसपोज कीजिए ए का, तो आगे माइनस आना चाहिए। यदि आगे माइनस आ जाता है और दोनों साइड बराबर हो जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि विषम सममित हो। जैसे इधर ए है तो पहले मैं ए वाला को लिखता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट ही पूरा बात को लिख रहा हूँ। 0 है, 1 है, -1, -1 0 1 -1 0। अब उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस को रहने दीजिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ट्रांसपोज करते हैं। इसके ऊपर डैश के मतलब ट्रांसपोज होता है, जिसको हिंदी में परिवर्त बोला जाता है। इसके पिछले क्लास में पढ़े आप लोग। तो परिवर्त के मतलब ये हुआ बाबू कि इसको घुमा दीजिए, जो सो रहा है उसको खड़ा कीजिए। तो ये लाइन देखिए, लाइन सो रहा है, ये लाइन सो रहा है, तो मैं इसको खड़ा कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ। 0 1 -1 0 1 -1 मैंने घुमा दिया, ऐसे था तो ऐसे घुमा दिया। ये जो है इसको भी ऐसे खड़ा कर दीजिए, तो -1 0 1 -1 0 1। अब इसको खड़ा कीजिए, जैसे सो रहा है तो खड़ा कीजिए, तो 1 -1 0 1 -1 0। देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों साइड बराबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 0 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ 1 है तो यहाँ -1 की काम गड़बड़ है, यहाँ -1 है तो यहाँ 1 है, यानी यहाँ काम गड़बड़ है। यदि दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो विषम सममित नहीं होता, वो सममित हो जाता है। लेकिन हमें विषम सममित लाना है, तो आगे आप माइनस कॉमन लीजिए इसमें से। तो आप जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस वाला है वो प्लस में बदल जाएंगे और जो प्लस है वो माइनस में। तो जैसे इधर वाला में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इधर वाला में तो हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इधर वाला मैं साफ सुथरा से लिख देता हूँ, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इधर वाला कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन जब इधर माइनस को मैं कॉमन लिया हूँ तो इसके अंदर ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे रहने दीजिए, हम यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे माइनस कॉमन लिए, इसके मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्लस वाला है वो माइनस में बदल जाएगा। 0 प्लस में है तो 0 माइनस में ही रहता है, प्लस माइनस नहीं पता चलता है। 1 में देखिए प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 0 है तो 0 रहेगा, प्लस में है माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 0 है। और अब देखिए कि दोनों साइड बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, देख लीजिए एकदम पक्का दोनों साइड बराबर होगा। 0 0 1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 1 1 -1 -1 0 0। एकदम सेम टू सेम, खाली आगे माइनस लगल है, तो हम लोग कहेंगे विषम सममित। क्या है? विषम सममित है। तो आपको हमें उम्मीद है कि आप सममित और विषम सममित को आप पहचान पा रहे होंगे, है ना। तो ये एक विषम सममित हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए आप इसे। आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आ गया, आपका बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा।
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है बाबू कि अभी ए बराबर इतना दे रखा है के लिए आप सत्यापन कीजिए कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। सेकंड में आपको करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि ए और प्लस ए का ट्रांसपोज जब किया जाएगा तो एक सममित अवयव आएगा। यानी देखिए ए आप प्लस ए का ट्रांसपोज है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज का पूरा जब ट्रांसपोज कर देंगे और ये दोनों साइड बराबर आ जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि सममित अवयव। नहीं ना पता चला, बता रहे हैं कि जैसे इसको मान लेते हैं कि मान आ गया 5, ये दोनों काम किए हैं और मेरा मान आ गया 5। ऐसे तो कभी भी मान में नहीं आता है मैट्रिक्स का मान, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ। और इसको भी कैलकुलेशन किया, फिर इसको ट्रांसपोज भी किया, फिर उसका मान 5 से आएगा तो हम उस कंडीशन में कहेंगे दोनों साइड बराबर है। तो ये बात लिखा हुआ सही है। तो सही वाला के मतलब हम बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सममित के मतलब यही होता है कि यदि ए है तो ए का जब ट्रांसपोज करें तो बराबर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बी है प्लस सी है और उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं कि जब ट्रांसपोज करें बी या प्लस सी का हम पूरा का ट्रांसपोज करें और दोनों साइड बराबर आ जा रहा है तो भी सममित अवयव होगा। मान लेते हैं यहाँ पे के है और प्लस के का ट्रांसपोज प्लस पी है और जब हम क्या करें के प्लस के का ट्रांसपोज प्लस पी का पूरा का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो यो बराबर आ रहा है तो दोनों सममित हो जाएगा। सममित के मतलब कि जब ट्रांसपोज कर दिया जाए पूरा चीज़ को और दोनों साइड बराबर आ जाना चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ से हमें अब सलूशन देते हैं, हल करते हैं। समझाना था जो मैं समझा दिया, अब उसके बाद हल करना। तो ध्यान दें, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट को हम लोग हल कर लेते हैं, है ना, हल। तो यहाँ पे ध्यान ये देना होगा बाबू, तो इधर आ जा, है ना। यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि सबसे पहले कि हमें यहाँ चलना है ए या प्लस ए, है ना। तो ये दोनों में देखा जाए तो आपको ए तो दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि ए का ट्रांसपोज निकाल लें। तो ए का ट्रांसपोज के मतलब हुआ कि रो को कॉलम में घुमा देना, 1 और 5, 6 और 7। नहीं समझे, जो सुतल था पूरा खड़ा किए हैं, जो सो रहा था उसको खड़ा किए, तो उसको हम लोग ए का ट्रांसपोज बोल दिए। ठीक है, तो आपको ट्रांसपोज निकालने आना चाहिए, जो सो रहता है उसको खड़ा कर देते हैं। अब आपको ए प्लस ए निकालना है, ए और प्लस ए डैश निकालना। इसके मतलब ये हुआ कि ए वाला ए कितना है, 1 है, 5 है, 6 है, 7 है। उसके बाद प्लस है तो प्लस ए का ट्रांसपोज अभी निकाले हैं, ए का ट्रांसपोज अभी निकाला हूँ मैं, कितना है, 1 है, 6 है, 5 है, 7। अभी दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो ए और प्लस ए का ट्रांसपोज का मान आ जाएगा। तो जोड़िए, 5 1 6, 1 1 2 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 7 7 14 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्या निकल गया। तो अभी तक हमने क्या किया कि ए या प्लस ए निकाला है, जो कि ई आ गया। ए प्लस ए निकालने के लिए ये तो दिया हुआ था तो छोड़ दिए, ए का ट्रांसपोज नहीं था, मैंने निकाला, रो को कॉलम में घुमा के, इसे घुमा के निकाल दिया, वैसे निकलता। फिर उसके बाद ये दोनों हमको लाना था, ये दोनों को जोड़े हैं तो इधर ये ए का है, प्लस बीच में है तो प्लस, ये ए का ट्रांसपोज का, दोनों का जब जोड़ दिया गया इसको तो ही आ गया। यानी अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि सममित होने का शर्त, सममित होने का शर्त, सममित होने का शर्त ई वाला पे ले लेते हैं। तो कहेंगे ए और प्लस ए का जब डैश है तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको बराबर कर लेते हैं, ए और प्लस ए का डैश का पूरा का ट्रांसपोज कर देंगे और दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो इस सममित हो जाएगा। और हमने क्या किया कि इसका मान पूरा रख देते हैं, इसका मान अभी निकाले तो रख देते हैं। यहाँ पे कितना है, 2 है, 11 है, फिर 11 है, फिर 14 है। अब इसको हमने इस जो पूरा मान है, पूरा मान उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। मतलब क्या है कि रो को कॉलम में बदल रहे हैं। तो जो सो रहा है उसको खड़ा कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 2 11 सो रहा है, मैं इसको खड़ा कर रहा हूँ, 2 और 11। फिर यहाँ पे 11 14 सो रहा है, 11 14। और देखा जाए तो दोनों पक्ष आपका बराबर आ रहे हैं। देखिए इस साइड और इस साइड बराबर है, 2 है तो 2 है, 11 है तो 11 है, 11 तो 11, 14 14, तो यहाँ 14 है। यानी हम लोग को पता चल गया कि दोनों साइड जब बराबर आ जाते हैं तो उसको सममित कहा जाता है। जब बराबर नहीं आते हैं तो माइनस निकालना पड़ता है, तब बराबर आता है तो उसे विषम सममित कहा जाता है।
जो कि आपको सममित बोला था, मैंने सिद्ध कर दिया, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रूव। आपको समझ में बिल्कुल आया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट करें। अब उसके बाद इसके बाद हम विषम सममित को क्या करेंगे बाबू, विषम सममित को समझाने का प्रयास करेंगे। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कीजिए इसे। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा लगभग, मैं इसे साफ कर देता हूँ, ठीक है। बोर्ड आपका साफ हो गया, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोर्ड आपका साफ हो गए हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को आपको 7 का दूसरा बताने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहाँ सिद्ध करने के लिए बोला है कि इतना एक क्या है बाबू, एक विषम सममित अवयव है। तो सबसे पहले मैं इसको इधर लाता हूँ, है ना, यहाँ पे ले आते हैं, यानी a माइनस ए आपको चाहिए, a माइनस ए का डैश चाहिए। तो सबसे पहले कि ये तो आपको पता है, ए तो आपको पता है, ए का ट्रांसपोज नहीं पता, तो हम यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो यानी रो को कॉलम में घुमाएंगे, जो सो रहा है उसको खड़ा करेंगे, तो 1 5 यहाँ आ जाएगा, फिर 6 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 6 और 7 हो गया, मैंने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है कि ए में से ए को घटाना, ए में से आपको घटा देना है ए का ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या किए कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कितना है, तो ये यहाँ पे है, तो 1 5 6 7। उसके बाद माइनस बोला है तो मैं माइनस को लिया हूँ, ए का ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज यहाँ, और मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 6 5। अब उसके बाद हमें यहाँ घटाना है, तो ए माइनस ए जब करते हैं तो इसका रिजल्ट जो आएगा, 1 में से जब 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमको क्या चाहिए था बाबू, तो हमें सबसे पहले चाहिए था ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जो कि मैंने निकाल लिया यहाँ पे, है ना। ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमने क्या किया, यहाँ निकाल दिया। अब हमें क्या करना है कि विषम सममित होने का इसका शर्त बताना है, ये मतलब सिद्ध करना है। तो विषम सममित होने का शर्त पहले आपको पता होना चाहिए, है ना। विषम सममित होने का शर्त आपको पता होना चाहिए। तो शर्त क्या है, यदि ए और माइनस ए का ट्रांसपोज का हमने क्या करेंगे, बराबर करना चाहेंगे, तो यही बात को फिर लिखना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक से समझिए, जब ये दोनों का, इसका ट्रांसपोज तो ये तो खुद है, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आपका, यहाँ जब मैंने क्या किया ट्रांसपोज किया तो वो दोनों साइड बराबर हो जाते हैं, तो ये तो सममित हो जाएगा। लेकिन आगे माइनस यदि हमको कॉमन लेना पड़ जाता है तब विषम सममित होता है। तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करते हैं, ए को ये वाला निकाले हैं तो मैं चुपचाप इसको रख देता हूँ, क्योंकि ये मेरा निकला हुआ, तो इसके स्थान पे मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ कि 0 है, माइनस 1 है, 1 है, 0 है। चलिए, बराबर। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसका ध्यान रखिए, इसका आपको ट्रांसपोज करके रखना है, ट्रांसपोज ध्यान दीजिए, इसका क्या करके रखना है, ट्रांसपोज करके। तो ट्रांसपोज करके रखिए, जैसे ये जो है ना, इसको ट्रांसपोज कीजिए, क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। तो जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो उलट के रख देंगे, जो पड़ल है वो खड़ा कीजिए, तो 0 1 ऐसे दिखाएगा, 0 माइनस 1 है तो 1, फिर 0 1 0 है तो हम लोग 1 0 रखेंगे। हम लोग उलट के रखे हैं ऐसे करके, तो ये दोनों साइड बराबर नहीं है, तो नहीं है तो हमने क्या करेंगे कि इसमें कॉमन लेंगे। तो ध्यान दीजिए, 0 है, माइनस 1 है, 1 है, 0 है। इसमें अब यदि माइनस को जब मैं कॉमन ले लेता हूँ तो जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस में। तो 0 तो ऐसा ही रहेगा, 1 माइनस में चला जाएगा क्योंकि प्लस में है, माइनस 1 माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद 0 तो 0 रहेगा। अब दोनों साइड देखा जाए मेरा, तो दोनों साइड क्या है, बराबर है, 1 0 0, माइनस 1 माइनस 1, 1 1 0 0, लेकिन आगे कॉमन है तो आगे माइनस कॉमन होना ही चाहिए था, तभी विषम सममित होता, जो कि मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बहुत बेहतरीन से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग एक लाइक करते चले, है ना। हम लोग चीज़ों को आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग का डिमांड था सर एक्सरसाइज तनी करवा दीजिए, थ्योरी तो पूरा दे रहे हैं, एकदम गर्दा गर्दा कर रहे हैं ऑफलाइन में, तनी गर्दा गर्दा होना चाहिए, ऑनलाइन में क्या चाहिए, एक्सरसाइज। तो हम यहाँ पे भी काम वही कर रहे हैं, एकदम गर्दा गर्दा कर रहे हैं, ठीक है।
आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम 9 को सोल्व करेंगे फास्ट। आप स्क्रीनशॉट करने में कोई कमी ना करें, मैं इसको साफ करूँगा, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग के 9 जो है आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको पहले ही बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर लास्ट तक हम लोग को सममित और विषम सममित के बारे में ही है, यानी ट्रांसपोज के बारे में बोल सकते हैं। आपका दे रखा है यदि ए बराबर कुछ इस प्रकार से दिया है, कितना है, तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। यानी ए दे रखा है 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है, 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको निकालने का प्रयास करता हूँ, और आप ध्यान दीजिएगा 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ, जिससे अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ कि ऐसे दे दिया 10 है 14 है 12 है और आप मान लेते हैं कि 8 है, और आपको ऐसा बोल रहा है कि इसमें आपको क्या करना, 1/2 मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये जो एलिमेंट्स आया है और उसमें 1/2 से कहने के मतलब गुना करने के लिए बोला, तो गुना करने के लिए मतलब ये हो गया कि आप इसमें सभी में 1/2 से गुना करें। जैसे 10 है तो 10 में गुना करें 1/2 से, और ये कट जाएगा आपको 5 बार में, तो 5 हो जाएगा। 1/2 से गुना कीजिए या डायरेक्ट 2 से भाग मार दीजिए, तो आप डायरेक्ट 2 से भाग मार दें, आधा हो गया। 14 का 7 हो जाएगा, 12 का 6 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, ये मतलब होगा। भागा बोलो या गुना कहो, अगर मान लेते हैं ऐसा रहता 3 रहता, इसके मतलब ये हुआ जितना भी एलिमेंट्स है सब में 3/2 से आप गुना कर दें। यानी जैसे 10 है तो 10 में आपको 3/2 से गुना करना, कट जाएगा 5 बार में 15 आ जाएगा आपका। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कट के 15 हो जाएगा। जिससे 3 अब इसमें करिएगा तो 3 कितना हो जाएगा, 3 कितना, सॉरी 14 है ना जी, 14 में 3/2 से मारना है, इस 7 बार में काट देगा 7 या 21, कट के 21 हो जाएगा। सभी में यही काम करना होता है। जैसे वही बात यहाँ 1/2 लगाए हुए है, यानी सबसे पहले आप ये निकाल लीजिएगा, जितना भी निकलने के बाद आएगा मैं उसमें 1/2 से गुना कर दूंगा, या मान लीजिए कि 2 से भाग मार देंगे, बस यही करना। चलिए स्टार्ट। जो समझाना था मैंने समझाया, अब उसके बाद हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये तो है ही दिया हुआ, आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है। तब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ए का ट्रांसपोज निकाल देता हूँ। हाल देखिए, जब मैं ए का ट्रांसपोज निकालूंगा, यानी जो सो रहा है उसको खड़ा करेंगे। जो सो क्या हो रहा है, 0 a b सब सुतल है ऐसे, तो 0 a b खड़ा हो गया। फिर -a0c सो हो रहा है, तो -a0c खड़ा कर दें। -b-c 0 सो रहा है, तो -b-c 0 खड़ा हो गया। अब आपको ये दोनों निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। यानी ए आप प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ये हुआ कि आपको ए में ए के ट्रांसपोज को जोड़ना है। तो पहले मैं ए कहाँ गया देख लेता हूँ, ए है कहाँ, तो ए आपका ये वाला है, इसको लिख देता हूँ 0ab -a0c। उसके बाद फिर क्या है ध्यान दीजिएगा, आपके पास -b है, -c है, 0 है। पहले हम ए वाला को रख दिए, प्लस बोला तो प्लस, उसके बाद ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ये आया है, तो हम इसको रख देते हैं। तो कितना है 0 -ab, चलिए ए है 0 है, -c है, b है, c है, 0। चलिए अब उसके बाद हमने क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा ए अब प्लस ए का ट्रांसपोज। जब जोड़िएगा तो जोड़ लीजिए, 0 में 0 को जोड़िएगा आपका 0 हो जाएगा, ए में -a को जोड़िएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। बी में आपको क्या करना, बी को जोड़ना है तो 2b हो जाएगा। चलिए आपको -a में इसको जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, 0 में 0 को जोड़िएगा 0 आ जाएगा, है ना। सी में -c को जोड़िएगा 0 आ जाएगा, बी में आपको b को जोड़िएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस है तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। कहीं पे मैंने गलती तो ना किया है, यहाँ पे b है, यहाँ -b है, यहाँ -b देख लीजिए, तो ये -b छूट गया था, तो इसलिए यहाँ पे भी जब अति होगा तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। और आपको ये प्लस क्या आ गया, ये आ गया, ये तो एक 0 मैट्रिक्स हो गया जी, जिसका प्रत्येक अवयव का मान 0 रहता है।
चाहे कोई एगो रो या कॉलम जीरो रहेगा तो भी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका सब भी जीरो है। तो हम लोग को निकालना है 1/2, और क्या निकालना है, निकालना है 1/2 ए और प्लस ए का ट्रांसपोज करना। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका मान तो जा रहा है तो 1/2 हो जाएगा, इसको क्या निकालेगा, अब तो जीरो आ ही गया, ये पूरा जीरो जीरो है, जीरो जीरो है, क्या है, जीरो जीरो। जब भाग भी देंगे इसका किसी से तो जीरो मान लेते, 1/, अगर मान लेते ऐसा है कि 0/, अगर 2 है तो 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर जीरो आएगा, नहीं पूरा फिर तो जीरो आने वाला, इस सब में 2 से भाग देना, लेकिन फिर भी आपका यही आ जाएगा, सब में 2 से भाग देंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। यानी हम लोग का जो मान आ गया, इसका जो मान आ गया, इसका जो मान आ गया, यही निकालने के लिए बोला था, ये इस तरीका से आ गया 0 0, एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। आप इसको क्या करें, आप स्क्रीन शॉट करें, जल्दी में आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीन शॉट करने का प्रयास कीजिए, और हम इसके बाद ए वाला का मान निकालते हैं। ठीक है, आप जल्दी स्क्रीन शॉट करें। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों समझ पाए होंगे अच्छे से। चलिए, आपसे स्क्रीन शॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं, तब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को बना लेते हैं। आपका बोर्ड साफ दिखाई दे रहा होगा। तो पहला तो हमने इसको बना दिया, सेकेंड आपका यहाँ पे दे रखा है, तो हम लोग काम वही करेंगे। आपको निकालना क्या है, तो यहाँ सबसे पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। सबसे पहले हल कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी इसको रो को कॉलम में बदल देंगे। जो सूत्र है खड़ा कीजिए, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, जो सो रहा था ओकरा खड़ा किए, दूसर का लाइन सोया, दूसर को खड़ा किए, तीसर का सो रहा था, तीसर को खड़ा किए। अब आपको निकालना है, सबसे पहले बड़ी बात यह है निकालना कि ए में से ए डैश को घटा देना है। तो हम लोग ऐसा कर ले हैं कि ए माइनस ए डैश कर लेते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि ए है यहाँ पे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। हमने क्या किया, सबसे पहले ए बोला तो ए को मैंने रख दिया यहाँ से उठाकर, उसके बाद माइनस बोल रहा है तो माइनस लेंगे। फिर ए का ट्रांसपोज बोला है, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पे है, हम लोग इसी को ले लेते हैं, क्या है 0 माइनस ए माइनस बी। उसके बाद फिर क्या है, ए है 0 है सी है, माइनस का सी है, यहाँ लेने में ही गलती हो जा रहा है कभी कभी, है ना, बी सी 0, इसीलिए कभी कभी दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे सब चीज़ सही है ना, चलिए सही है। अब आपको क्या करना है, कहाँ गया मार्कर, और यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, मतलब ये हुआ, नीचे तो दिखाई दे रहा होगा कि बस इसमें से उसको घटा देना, तो 0 में से 0 जाएगा तो आपका 0 ही बचेगा। 1 में से आपको इसको घटाना थी, माइनस माइनस प्लस कर देगा, और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a, मतलब देख लीजिए, ए में से आपको घटाना है माइनस ए को, तो ए या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए 2a हो जाएगा, है ना, बात समझ में आया। चलिए, तो हमने यहाँ पे ए में से ए को घटा लिया, बी में से फिर बी को 2b हो जाएगा। चलिए, फिर ए में से इसको घटाना है तो माइनस का 2a हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि माइनस ए में से घटाना है ए को घटाना है, इसलिए माइनस 2a हो जाएगा। माइनस ए गो ए माइनस ए गो ए माइनस 2 गो ए, तो यहाँ पे हम माइनस 2a लिखे, 0 में से 0 जाएगा, 0 ही बचेगा। चलिए, सी में से आपका माइनस सी जाएगा, नहीं 2c हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे तक दिखाई दे रहा है, एक लाइन और दिखाई दे देना चाहिए, माइनस बी में से माइनस बी, तो माइनस का 2b हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस का 2c हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है जी, चलिए देख लीजिएगा, अच्छा से दिखाई देगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 1/2 ए या प्लस ए का ट्रांसपोज, सॉरी माइनस ए का ट्रांसपोज, ये वाला निकालना है, मैंने इसको निकाल रहा हूँ। चलिए, आप यहाँ 1/2 कर लीजिए, और यह भी निकाले हैं ना जी, देख लीजिए यही निकाले हैं, तो निकाले तो मैं इस चीज़ों को लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा तो समझिए कि जो ही घर में लिखाएगा वही यहाँ लिखा हुआ था। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 0 है 2a है 2b है। चलिए, यहाँ पे क्या है, माइनस 2a है, फिर 0 है 2c है, फिर उसके बाद क्या है, माइनस 2a है 2b है, ध्यान दीजिए, माइनस 2b है, फिर यहाँ पे माइनस 2c है, फिर 0 है। अब इसको हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, जितना भी अंदर एलिमेंट्स होगा, मैं 1/2 से भाग, मतलब 2 से भाग मार देगा, तो 0 में 2 से मारेगा 0 आ जाएगा, 2 से इसमें भाग मारेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास a बच जाएगा।
इसमें 2 कट जाएगा, बी बचेगा, इसमें 2 कट जाएगा, माइनस का ए बचेगा, इसमें 0 ही रहेगा, 2 कट जाएगा, सी बचेगा, इसमें 2 कट जाएगा, माइनस का ए बचेगा, 2 कट जाएगा, माइनस का सी बचेगा, 0 ही बचेगा। और ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 तक समझने में आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, या ज़्यादा दिक्कत का आपका सामना नहीं करना पड़ा होगा। बस आप मस्ती मूड में भी होंगे और आपको बस चुटकी बजाने आता होगा, चुटकी बजाने आता होगा तो आप सीख जाइएगा। हाँ, ढेर बैठ के गड़ियाबू करेगा कि हाँ सर चुटकी बजाने से सीखते तो दिन भर आप चुटकी बजाते, तो ऐसा बात नहीं है, बजाने आना भी चाहिए, है ना, और सीखने भी आना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें, स्क्रीनशॉट करने में कोई कमी नहीं। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ। और 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करते हैं, लेकर आते हैं। ओके, अभी से आपसे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर आ रहा हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। देखिए बोर्ड साफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी लिखा गया है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। आप क्वेश्चन नंबर 10 में वीवीआई लगा सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से पूछा गया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोला, निम्नलिखित अवयवों को, निम्नलिखित मतलब बहुत सारा का में अवयव रहेगा, सभी को निकालना है ना, वहाँ कोई एक देगा, जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन ले लिया, निम्नलिखित अवयवों को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखे। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कहा गया सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है, वो दोनों को योगफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे समझिए, सबसे बड़ी बात है कि सममित अवयव, ठीक से समझिए, सममित अवयव अवयव और विषम सममित और विषम सममित अवयव का योगफल योगफल आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक फार्मूला है, इसी फार्मूला पर निकलता है, आपको फार्मूला याद रखना होगा, तब बन जाएगा 1/2 है ना, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा a 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। यही आपको क्या है बाबू, इसी पे बैठा दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा और आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। मैं यही फार्मूला है, इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, काम बन जाएगा, सब क्वेश्चन 10 नंबर बन जाएगा। जैसे मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं, जैसे मैं अभी बताया कि यदि कोई 5 बराबर कोई 8 लिखा है तो एक गलती लिखा है, क्योंकि 5 के बराबर 8 हो ही नहीं सकता। 5 बराबर आप 5 लिख सकते हैं या 8 बराबर 8 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे a बराबर इतना बड़ा कैसे, यानी हम लोग इसको जब प्रूफ करना चाहिए, मतलब ये फार्मूला को जब हम दिया गया है और इसको सोल्व करें तो मेरा a प्राप्त होना चाहिए। जैसे इसको मैं सोल्व करके प्रूफ करके बताता हूँ, वैसे कोई एक्सरसाइज में टीचर उतना प्रूफ नहीं करते, लेकिन मुझे लगा कि इसको कर देना चाहिए। अभी बच्चा के लगेगा कि a बराबर इतना बड़ा कैसे, और जब इसको हम पूरा प्रूफ करेंगे, सोल्व करेंगे, तो इस साइड भी आपका a प्राप्त हो जाएगा, यानी इधर a है तो इधर भी आपको a आ जाएगा। देख लीजिए कैसे हम हल कर लेते हैं। तो RHS को हल कर लेते हैं, RHS मतलब उधर वाला को हल करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। तो हल कीजिए, एकरा में एकरा से पूरा, आप जानते हैं इसमें हम इससे गुना कर लेंगे, गुना कीजिए, 1/2 में से कीजिएगा तो a/2 आ जाएगा, प्लस इससे इसमें कीजिएगा तो a का ट्रांसपोज आ जाएगा बटा 2 आ जाएगा, क्या कि गुना कर आता ना, एकरा में कैसे कीजिएगा तो यही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 1/2 में इसे कीजिएगा तो a बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, आप इससे इसमें कीजिएगा तो a का ट्रांसपोज बटा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, ध्यान दीजिए कि a/2 से a/2 आपका कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक इससे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में ही माइनस में आपके पास जो बच गया, सिर्फ a वाला बच गया है और a वाला बच गया। तो हम इसको लिख देते हैं a/2 है और प्लस a/2 है। आप में दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर में a आ जाएगा प्लस a आ जाएगा, तो ऊपर में जब दोनों को जोड़िएगा 2a आ जाएगा, अब बटा 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, आपको a प्राप्त हो गया। क्या निकल गया, a, यानी आपको LHS तो आ गया, LHS आ गया, यानी फार्मूला मेरा क्या है, सही किया हुआ है, फार्मूला सही लिखा हुआ है। इसी पर आपको क्या कर देना है, बस बैठा देना है चीज़ों को, है ना, आपको आंसर तैयार हो जाएगा। तो मैं फार्मूला भी प्रूव कर दिया हूँ ताकि आपको ये डाउट ना लगे कि फार्मूला आया कहाँ से। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये मान लेते ये है, तो आपको सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालना होगा। तो बात को समझिएगा। तो मैं यहाँ पे हल करता हूँ। तो यहाँ पे इसको मान लीजिएगा कि माना कि यहाँ से ए बराबर क्या है आपका, इसको ये मान लीजिएगा 3
5 1 माइनस 1। अब आपको ए का ये तो है, ये है ए का ट्रांसपोज चाहिए फार्मूला में, फार्मूला देखना पड़ता है कि फार्मूला में चाहिए कौन चीज, तो ये तो है, ये है ना। आपको ए का ट्रांसपोज चाहिए तो हम लोग ए का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज के मतलब ये होता है कि रो को कॉलम में बदल देना, यानी जो सूतल है खड़ा कर देना। तो 3 और 5 ऐसे आ जाएगा, फिर ए का -1 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना, बस अब आपको क्या करना है, फार्मूला पे आप जाके रख दीजिएगा। सबसे पहले कि आप ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए, उसके बाद ए माइनस ए डैश निकाल लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि निकाल लेते हैं ऐसे कि ए प्लस ए डैश, मतलब आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है, इसको जोड़िए। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का 5 कितना हो जाएगा, जोड़े आ रहा है ना, 1 का 5 6 हो जाएगा। और इसमें जब इसको जोड़िएगा तो आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा। तो मैंने जोड़ दिया। फिर आपको चाहिए फार्मूला में ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए माइनस ए डैश के मतलब ये हो गया बाबू कि ए माइनस ए डैश के मतलब ये हुआ कि घटा देना, ए में से इसको घटा देना। तो 3 में से जब 3 जाएगा, कने हो सॉरी, जब 3 में से ए में से आपको ए डैश घटाना, तो 3 में से 3 जाएगा तो आपके पास 0 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, है ना। 1 में से जब इसको घटाएंगे, क्योंकि घटाना है, ये तो माइनस का 4 बचेगा। अब -1 में से 1 को घटाना है, जुड़ जाएगा, नहीं -1 में से घटाना है -1 को, तो यहाँ पे -1 और +1 0 हो जाएगा, है ना। इस तरीक़ा से आ गया। चलिए अब आपको क्या करना है कि आपको लिख देना है कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव का जोड़। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सममित और विषम सममित अवयव का योगफल योगफल क्या है बाबू। तो आप लिख दीजिएगा कि ए बराबर पहले फार्मूला लिख दीजिएगा 1/2, सॉरी यहाँ फार्मूला ऐसे है, फार्मूला लिख दीजिएगा 1/2 आपका क्या है, ए प्लस ए डैश है, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश हो गया। ध्यान दीजिए। अब इस पर खाली आपको बिठा देना। तो यहाँ पे ए का मान आपको पता है ना, ए का कितना है, ए आप इसको माने हैं तो इसको लिख दीजिए, ए का मान लिख दीजिएगा 3 5 1 -1। हमने कुछ नहीं किया, बस ए का मान यहाँ पे रख दिया ए की जगह। अब हाँ ऐसा कर लीजिए 1/2 हो जाएगा, है ना। अब ए प्लस ए डैश का मान निकाल चुके, देखिए यहाँ पे ए प्लस ए डैश का मान आप जान रहे हैं, ए वाला जानते हैं, तो रख दीजिए 6 -2, चलिए प्लस 1/2 है तो 1/2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी आप मान निकाले हैं ए माइनस ए डैश का, मान आप ई वाला निकाले हैं, रख दीजिए 0 4 -4 0। और इसको क्या कर दीजिए, एक बार हल कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, आपका ये लाइन आंसर हो जाएगा 3 5 1 -1। और इसको लिख लीजिए, सब में 2 से भाग मार दीजिए, 2 से भाग मारना सब में, क्योंकि नीचे 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, क्योंकि भाग मारेगा 3 में 6 में तो 3 हो जाएगा, 6 में मारेगा 3 हो जाएगा, प्लस इसको से इसमें भाग मारिए तो 0 ही रहेगा, 4 में मारिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद ढेर बच्चा क्या करने लगता है कि इसको हल करने लगता है कि 3 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 में फिर 2 जोड़ेंगे, तो बहुत गलत काम कर रहे हो। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपको बोला है कि योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, योगफल के रूप में, यानी योगफल के रूप में हम व्यक्त कर दिए। ये का मान को हम योगफल के रूप में क्या कर दिए हैं, योगफल के रूप में यहाँ पे हमने व्यक्त कर दिया, क्योंकि जब इसको और इसको जोड़िएगा ना तो यही प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ नहीं देना, योगफल के रूप में दिखाना कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, आपको यही आंसर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें लगता है कि दिक्कत होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 10 का, फिर 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, कई क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी में क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें, लेट नहीं कीजिए, फास्ट कीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया होगा आपसे स्क्रीनशॉट, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, तब हम क्वेश्चन नंबर 2 को 10 का सेकेंड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को देख लेते हैं। सेकेंड कुछ इस प्रकार से दिया है और आपको योगफल के रूप में ही लिखना है ना। तो जो भी क्वेश्चन देगा आप उसको ये मान लीजिएगा, मान लीजिए एक लाइन बच गया मेरा ना, तो यही चीज़ को नीचे उतारना पड़ता, तो क्वेश्चन को ये मान लिए है। अब आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको ये वाला निकालना होता है, एकदम ध्यान दीजिए, एकदम आँख गड़ा के और दिमाग लगा के देखिए। आपको ए प्लस ए डैश चाहिए, फिर ए माइनस ए डैश चाहिए, तो सबसे पहले आपको ए डैश निकालना होगा, तभी तो ए में से ना घटाएंगे।
तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, इसका ए डैश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे जल्दी में क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं, ए डैश निकाल देते हैं। ए डैश निकालेंगे तो यानी इसको रो को कॉलम में बदल देंगे, क्या कि यहाँ जगह को कम हो जा रहा, इसीलिए इधर निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि रो इसको बदल देंगे, 6 माइनस 2 फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 2 3 है, फिर माइनस 1 आ जाएगा, फिर 2 है, माइनस 1 है, 3 है। हमने कुछ नहीं किया, बस रो को कॉलम में बदल दिए, जो सुतल था ओकरा खड़ा कर दिए, दूसरका लाइन सुतल है ओकरा खड़ा कर दिए, तीसरका लाइन सुतल है ओकरा खड़ा कर दिए, ये काम किए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए डैश निकाल रहे हैं, यहाँ हल चल रहा है ना, घर वाला नहीं, ए प्लस ए डैश निकालिए, यानी दोनों को जोड़ देना, एकरा और एकरा जोड़ देना। तो जोड़ दीजिए, 6 में जब 6 को जोड़ेंगे तब 12 हो जाएगा, माइनस 2 में माइनस 2 को जोड़ेंगे तब माइनस का 4 आ जाएगा, 2 में जब इसको जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, माइनस 2 में माइनस 2 जोड़ेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, 3 में 3 को जोड़ेंगे आपका 6 हो जाएगा, माइनस 1 में माइनस 1 को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, जो कि मैंने जोड़ दिया। अब उसके बाद ये निकल गया। अब ए माइनस बी चाहिए, क्या चाहिए, ए माइनस यानी ए माइनस ए डैश चाहिए, सॉरी। तो हम निकाल लेते हैं ए माइनस ए डैश। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए में से आपको घटा के लिखना है ए डैश को। आपको क्या करना है, ए में से ए डैश को घटाना है, यानी ए में से ए डैश को घटाना है। तो हम लोग घटा लेंगे, 6 में से 6 जाएगा तो आपके पास 0 बचेगा, माइनस 2 में से माइनस 2 जाएगा, माइनस 2 में से आपको घटाना है माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, आपका 0 हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या हो गया, सेम में से सेम जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो माइनस 2 में से आपको माइनस 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो आपके पास 0 हो जाएगा, 2 में से फिर माइनस 2 में से माइनस 2 जाएगा तो आपके पास 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, माइनस 1 में से माइनस 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। अरे तेरा के सब 0 हो गया, ये तो एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, 0 आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि सममित और विषम सममित का योगफल, सममित और तथा और सममित तथा या और विषम सममित, विषम सममित का योगफल, क्योंकि आपको योगफल बोला है, तो योगफल में आप क्या कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा फार्मूला ए बराबर कितना होता है, लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे प्लस कर देना 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये आप कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करना, बस बैठा दीजिएगा, ये है तो ये 1/2। आप यहाँ ध्यान रहे कि ए प्लस ए डैश आप ई वाला लाए, सॉरी यहाँ है ए प्लस ए डैश आपका ए वाला, तो ए प्लस ए डैश की जगह ये पूरा रख रहे हैं, तो रख दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ रख रहे हैं हम। तो कितना है, 12 है, माइनस का 4 है, 4 है, उसके बाद माइनस का 4 है, 6 है, माइनस का 2 है, यहाँ पे कितना 4 है, माइनस का 2 है, 6 है। अब प्लस है तो प्लस 1/2। और देखिए ए माइनस ए का इन्वर्स देखा जाए, ट्रांसपोज देखा जाए तो आपका कुछ ई वाला आया है 0 0, इसके जगह पे मैं ये वाला पूरा रख दे रहा हूँ 0 0 0 0 0। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैंने गलती किया, कुछ नहीं, ए का मानवा नहीं रखे हैं, तो ए का मान आप यहाँ रख दीजिए। ए का मान कितना है, ध्यान दीजिए हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, तो ए का मान आप जान रहे हैं ना कि ए का मान ही वाला है, तो इसको रख दीजिएगा थोड़ा तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ 6 है, यहाँ ब्लैक से रख देते हैं, है ना, 6 है, फिर माइनस 2 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद कितना माइनस का 2 है, फिर 3 है, माइनस का 1 है, फिर 2 है, माइनस का 1 है, 3 है। इसको हमने क्या किया, अरे अच्छा ही पड़ेगा, रख दिए, ठीक है। अब इसको हल करिएगा तो थोड़ा सा एक लाइन ये वाला आपका आंसर फेंकेगा, तो इसी चीज़ को लिख देते हैं 6 माइनस 2 2, है ना, माइनस 2 3, माइनस 2 3 1, माइनस 1 है। उसके बाद ध्यान दीजिए 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, 3 हो गया। अब इसको हल कीजिएगा ना तो 2 से भाग मारिए तो इसमें 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ना दिमाग काम करे तो ये वाला पूरा उतार देना, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 वाला ना है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर कितना माइनस का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सब में 2 से भाग मार रहा है,
-2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 से भाग मारे तो 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है ना जी, लास्ट है। और इसको जब जोड़िएगा तो इस 2 से भाग मारिएगा यानी सब 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आपका ही आएगा। ये आपको समझ में आया होगा कि हम किए कैसे हैं। तो आपको बस इस तरीका से उसको जोड़ दीजिएगा। देखो इस दोनों को जोड़िएगा तो फिर यही आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ गए। तो इसको जोड़ना नहीं, उसको दिखा देना है कि योगफल के जोड़ हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों समझ पा रहे होंगे, मेरे साथ कोई भार नहीं पड़ा होगा। तो 2 तक देख लीजिए, 10वां का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब 10वां का तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, 2 और है। उसके बाद 11 12 में भार नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें। है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए फास्ट। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। मैं इसको साफ कर लेता हूँ, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को देख लिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग को तीसरा आ गया है, 10वां का तीसरा। आपको वही कर रहा है योगफल के रूप में लिखने के लिए, है ना। तो वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसका पहले क्या है, जो भी देगा उसको ये मानना है तो ये मान लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये का ट्रांसपोज चाहिए। फार्मूला में आपको ट्रांसपोज है ना, रहता ट्रांसपोज चाहिए। तो हम लोग ये का क्या कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका ए का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज मतलब ये हुआ कि रो को कॉलम में बदल, जो खड़ा सुतल है उसको खड़ा करो। तो 3 3 -1, इसको खड़ा कीजिए, -2 -2 1, इसको खड़ा कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और उसके बाद 2 हो जाएगा। ये आ गया। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ए प्लस ए का इन्वर्स चाहिए, सॉरी ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो हम लोग कहेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब दोनों को ए और ए का ट्रांसपोज को जोड़ना, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3 3 6 हो जाएगा, है ना। 3 जोड़े आना चाहिए, 3 3 कितना हो गया, 6। 3 में 2 को घटा जाएगा या घट जाएगा, जोड़ना है लेकिन घट जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर -1 में इसको जोड़ना है -4 को, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 में इसको जोड़िए ना जी, तो 1 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आपका -4 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो आपके पास -4 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़िएगा तो आपके पास, ध्यान दीजिए, आपके पास -5 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, जो कि हमने ये आप प्लस ए का ट्रांसपोज निकाले। अब आपको क्या निकाला, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो कर लीजिए, आपको क्या है, इसमें से इसको घटा देना है, ए में से ए को घटा देना है। तो 3 में से 3 जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। ध्यान देते रहिएगा थोड़ा सा, कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 0 आ गया। 3 में से, हाँ 3 में से 3 का 0, 3 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब -2 तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 में से घटाना है -2 को, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 3 में से 2 नहीं घटाना, माइनस है, तीसरे जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 में से आपको घटाना है 4, यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, 5 तो ये है, तो आपको घटावाना चाहिए। 1 में से आप इसको घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस में हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। इसमें से आपको इसको घटाना है, -5 हो जाएगा। 2 में से आपको घटाना है इसको, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, घटाना है तो, है ना। अब उसके बाद 1 में से आप इसको घटाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको क्या कीजिए, घटाइए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। इसमें से आप इसको घटाइएगा, ध्यान दीजिए, तो आपका -6 हो जाएगा। और इसमें से जब इसको घटाइएगा आपको 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, योगफल के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, योगफल के रूप में। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि सममित अवयव, है ना, सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल हम लोग कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। योगफल में हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कह सकते हैं, सॉरी फार्मूला को रख देते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चलिए ध्यान दीजिए, ए का मान आप इस पर खाली बैठा दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ए का मान आप जान रहे हैं कि इवला है, तो ए की जगह पूरा रख दीजिए, रखिए, थोड़ा और अच्छे से रख देते हैं, जब रखना ही होता है। ए का मान रख रहे हैं, 3 है, -1 है, -2 है, -2 है, 1 है, -4 है, -5 है, 2 है, जो रख दिए। यहाँ 1/2 है,
1/2, अरे 1/2 है ना, है तो 1/2 लिखे, बराबर के बाद है तो उसके बाद फिर कहता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज आप ये वाला निकालें, रख दीजिए। तो हम रख रहे हैं यहाँ पे 6 1 -5, 1 -4 -4 है ना, -5, यहाँ पे -5 -4 4 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद फिर क्या कहता है, प्लस कहता है, तो प्लस 1/2 है तो 1/2 रखेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपका आंसर आने वाले हैं। ए माइनस ए बोल रहा है ना, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हम लोग ए माइनस ए का ट्रांसपोज यहाँ पे इसको रख रहे हैं, वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो मैं रख रहा हूँ कितना है 0 5 है ना, 0 5 3 -5 0 6, उसके बाद है -3 है, -6 है 0। चलिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं बाबू, तो इसको ये तो ये लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 3 -1 है ना, ब्लैक वाला से क्या लिख दें, चल कर लेंगे। यहाँ पे कितना 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, चलो बराबर हो गया। तो 1/2 है तो 1/2 ही रहे। सॉरी आपको क्या करना है कि 2 से सब में भाग मार देना, 2 से भाग मार दीजिए। तो इसमें भाग मारिएगा तो 3 हो जाएगा, इसमें मारिएगा तो 1/2 हो जाएगा, इसमें मारिएगा तो -5/2 हो जाएगा। 2 से भाग मारना, इसमें मारिएगा तो 1/2 हो जाएगा, इसमें मारिएगा तो -2 हो जाएगा, इसमें मारिएगा तो -2 हो जाएगा, इसमें मारिएगा तो -5/2 हो जाएगा, इसमें मारिएगा तो -2 हो जाएगा, इसमें मारिएगा तो 2 हो जाएगा प्लस। इसमें भी सब में 2 से भाग मारिए, तो मारने आना चाहिए भाग, है ना। तो मारिए इसमें 2 से, तो 0 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, इसमें मारिएगा तो 0 हो जाएगा, इसमें मारिएगा 3 हो जाएगा, इसमें मारिएगा -3/2 हो जाएगा, इसमें मारिएगा -3 हो जाएगा, इसमें मारिएगा 0 हो जाएगा। और इसी के रूप में आपको लिख देना, यही आपको आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों समझ पा रहे होंगे, कोई हार्ड नहीं है। आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करें। 10वां का है, इसके बाद चौथा है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 12 एकदम 2 मिनट का है ना। आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें तो हम आगे चलेंगे। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं 10वां का, और ये 4 सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। तो बहुत ईजी है, फिर भी हम जब सोल्व कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए, पहले आपको ये तो पता है, ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो हमने मान लेते हैं सबसे पहले किसको ये मान लेते हैं, तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज मतलब घुमा देना उल्टा, तो 1 हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, यानी सूत्र वगैरह खड़ा कर दिए, -1 दूर, जो सूत्र था उसको खड़ा किए, है ना, जो सो रहा है उसको खड़ा किए, जो सो रहा है उसको खड़ा किए। चलिए फिर आप उसके बाद आपको क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है ना, इसको इधर निकाल देगा, ए का ट्रांसपोज ऐसे निकाल देते थे तो ठीक रहता। ये वाला ए का ट्रांसपोज हम ये बतवाइजा लिख रहा है 1 -1 5 2, ध्यान दीजिए, इसको साफ कर देते हैं, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ए का ट्रांसपोज निकाले, जो उसको घुमा दिए। अब ध्यान दीजिए, है ना, कि यहाँ से आप निकालना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो हम लोग निकाल देते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़िए, 1 में 1 जुटेगा 2 हो जाएगा, 5 में 1 जुटेगा, यहाँ -1 जुट रहा है इसलिए 4 हो जाएगा, इसमें जुटेगा तो यहाँ पे 4 ही हो जाएगा, इसमें जुटेगा तो आपका 4 ही हो जाएगा। चलो अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज चाहिए, क्योंकि देख लो अगलकार में ए माइनस ए का ट्रांसपोज चाहिए फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, यानी इसमें से इसको घटा के लिखना, तो 1 में से 1 जगह 0 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 में से 5 जाएगा यानी -6 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा आपके पास 0 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है कि योगफल के रूप में लिख देना, तो लिखना है यहाँ कि सममित अवयव, क्या लिखना है, सममित अवयव, सममित अवयव और विषम सममित, सममित अवयव और विषम सममित, सममित अवयव, विषम सममित अवयव का योग, अवयव का योगफल, क्योंकि योगफल ही पूछ रहा आपका क्वेश्चन में कि योगफल के रूप में लिखें। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फार्मूला को लिख देते हैं, ये बराबर क्या है 1/2, और ये बराबर यही ना है, ध्यान दीजिए, ये बराबर क्या है 1/2, ध्यान दीजिएगा, आपको ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, प्लस 1/2 है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चलिए रख दीजिए, ए का मान आप जान रहे हैं कि ये वाला है, ए का मान देख लीजिए यही है, तो हम लोग ए की जगह रख देते हैं 1 5 -1 2, चलिए बराबर 1/2 है।
अब ध्यान दिया कीजिए कि ए प्लस ए का जान ही रहा है ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जा रहा है, ये वाला है तो रख दीजिए यहाँ पे, है ना, बहुत आराम से खुशी खुशी रखा जाएगा, है ना। 2 है, 4 है, 4 है, 4 है, चलो प्लस वो 1/2 है। अब इसका भी जा रहा है ए माइनस ए का, ए माइनस ए का जाना है, यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज नहीं जा रहा है, 0 6 है, 0 6 माइनस 6 0। अब यहाँ पे इसको रख दीजिए जैसे वैसे, 1 5 माइनस 1 2, बस 2 से खाली भाग मार दीजिए, नीचे 2 है तो यानी भाग मारना है, तो 2 से भाग मारिएगा, एक बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 और 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देख लीजिए 2 से भाग मारिएगा ना जी, 2 से भाग मारिए तो 0 में तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी के रूप में आपको क्या करना था, लिखना था। तो अभी दोनों को जोड़िएगा ना तो आपको ये आ जाएगा ना, तो जोड़ लीजिए, एक में तो ये एक आ गया, 3 और 2 5 हो गया, 2 में ही जोड़ेगा -1 आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ेगा, एकदम आ जाएगा सेम है। इसी के रूप में आपको लिख देना था। हम लोग को 10 तक खत्म हो गया। देखिए 11 और 12 जो है ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं उसको ऐसा ही ये भी करवा देता हूँ, है ना। उसमें अगर पूरा डिटेल्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको हम डिटेल्स लिख कर, मतलब उसमें लिंक डाला हुआ रहेगा, आप उससे देख लीजिएगा तो पूरा फुल उसमें एक्सप्लेन रहेगा। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव के रूप में करवा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए फास्ट। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ बाबू, इसको क्या कर दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी समान कोटि का एक अवयव है, यानी ए और क्या है, बी है। ध्यान दीजिए 11 नंबर थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं, पैर में पेन हो रहा है, कितना देरी खड़ा रहे। यदि ए और क्या है, ए और बी जो है समान कोटि का क्या है बाबू, समान कोटि का सममित अवयव है, सममित अवयव है ना। तो कह रहा है कि हो तो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी और माइनस बी ए जब करेगा तो आप समझिए कि इसका है, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो सममित से विषम में बदल जाएगा, यानी ए बी और फिर बी ए कीजिएगा तो एक विषम सममित आ जाएगा। इस पर हम एग्जाम्पल लेके बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा बहुत देरी से खड़ा है, एक तो ऑफलाइन में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इसमें क्वेश्चन लेना फिर बताना मतलब बहुत एक लॉन्ग बात आ जाता है। तो यदि यहाँ पे ए और बी समान कोटि का सममित अवयव है, तो अगर इसको हम पहले बी ए में बी से गुना करेंगे, फिर बी में ए से करेंगे, घटाएंगे तो एक विषम सममित आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा विषम सममित, विषम सममित। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से दिया है कि ए बराबर कितना है, ए बराबर साइन का अल्फा दिया है माइनस साइन का, सॉरी यहाँ से कॉस का अल्फा है माइनस साइन का अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइन का अल्फा है, उसके बाद क्या है, कॉस का अल्फा है। ऐसा क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ। और कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, उसके बाद बराबर कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कह रहा है कि अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा का मान कितना होगा, इसमें कैलकुलेशन करना होगा। ए है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या हुआ कि जो खड़ा है उसको सुता देंगे, जो सुतल है उसको खड़ा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे कॉस अल्फा और यह आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको जब ध्यान दीजिएगा फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़िएगा, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कॉस में कॉस जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं ए और प्लस ए का ट्रांसपोज, तो जोड़िएगा इन दोनों को जोड़िएगा ना जी, तो कितना हो जाएगा, कॉस में कॉस जोड़िएगा तो 2 कॉस अल्फा। फिर इसमें क्या कीजिएगा, इसमें इसको जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, इसमें आप इसको जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। फिर उसमें इसको और किसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसमें आप इसको जोड़िएगा तो 2 कॉस अल्फा आ जाएगा। और उसको कह रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, यानी ये दोनों को मान निकाले हैं तो कितना है, 2 कॉस अल्फा, थोड़ा जल्दी में है, ठीक है, 0 0 2 कॉस अल्फा। अरे यहाँ देखो इसका मान निकाले ना जी वाला भी, तो इसके जगह पे रख दी है, और बराबर यहाँ पे क्या करा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसका मान होता है 1 0 0 1, कई बार पढ़ा रखे। आई का माने होता है 2/2 में 1 0 0 1, अगर 3/3 का रहेगा, 3/3 का रहेगा तो आप जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 4/4 का रहेगा तो लिख देंगे कैसे, 4/4 का रहेगा तो ऐसे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, सॉरी 0 1 0 0 0 0 1, इस तरीका से आपका चलता है। ये 1 होना चाहिए, है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग का ये वाला 1 है, तो आप यहाँ पे किसी एक को पकड़ लीजिए, आप इसको एक को पकड़ लीजिए, तो इसके सामने ये वाला 1 आ जाएगा, है ना, यानी कह दीजिएगा यहाँ पे कि 2, समझिएगा, है ना, 2 कॉस अल्फा
बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब समझिए कॉस कितना के मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 के मान होता है। कॉस 60 के मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि 60 यानी 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं। पाई बाई कितना लिख सकते हैं 3, क्योंकि 60 को हम लोग लिख सकते हैं पाई/3, इसलिए पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में दिले था पाई/6, बी में पाई/3, सी में ढेर मनी दिले है पाई दिले हैं, डी में आपका दिले है 3 पाई/2, है ना। तो यहाँ पे आपका बी सही आंसर हो जाएगा। मैंने जल्दी बनाने का प्रयास किया, पैर दर्द करा, फिर भी हम इसको सोल्व कर दिए। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पाएंगे। हम लोग को यहाँ क्या हुआ बाबू, द एंड हो गया। आप लोग एक लाइक जरूर दीजिए। अब हम लोग को 3.4 आएगा और उसको भी फिनिश करेंगे। तो आप मेरे साथ लगातार रहिए और लगातार पढ़ाई कीजिए। आप रूटीन देख लीजिए किस रूटीन से आपका 12th का बैच चलता है ना। आप सभी को धन्यवाद। एक लाइक चाहिए।